हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य बायोलॉजी में। और मैं हूं सिद्धार्थ गौतम। आज हम लेके चलने वाले हैं 6th चैप्टर ऑफ NCERT 11th, जिसका नाम होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, बॉटनी का यह चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले और इसके अंदर के कंटेंट्स को देखने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि एनाटॉमी क्या है और इसमें फ्लावरिंग प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया गया है, या फिर फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना। उसको हम लोग बखूबी समझने का प्रयास करेंगे और अपना ध्यान बिल्कुल यहाँ पे बना के रखिएगा। पहला जो यहाँ पर टर्म आ रहा है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब हमको होता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स, है ना, को स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या होगा? स्टडी होगा, है ना। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टिश्यूज़ वगैरह के बारे में। मतलब कि अगर मान के चलिए कि हम लोग किसी भी ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं, सपोज कर ले आप स्किन का भी स्टडी अगर इसके टिश्यू के हिसाब से कर रहे हैं, इसको मेडिकल साइंस में ज़्यादातर यूज किया जाता है ना। जो एनाटॉमी टर्म है इसको ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है? मेडिकल साइंस के अंतर्गत। जैसे टिश्यू को अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे हैं या हिस्टोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। बाकी अगर इसी स्किन का अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर सपोज कि इसका कलर, स्किन टोन कैसा है वगैरह वगैरह, जो हमको देखने से पता चल जाता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप या फिर लेबोरेटरी के अंदर स्टडी नहीं करना पड़ता है ना। कलर, है ना, थिकनेस वगैरह को अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे मेरा हाइट क्या है ना, तो अगर हम अपने हाइट को स्टडी कर रहे हैं या किसी के हाइट को स्टडी कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हाइट वगैरह, कलर वगैरह को स्टडी कर रहे हैं, तो वो उसका मॉर्फोलॉजी हुआ, क्योंकि हमको वो बाहर से देख के ही पता चल जा रहा है ना। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में अंतर है और हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं। अब चलिए समझते हैं कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट को अनदर नेम क्या दिया जाता है सर? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को शायद आप जानते होंगे कि एंजियोस्पर्म जो है ये मोस्ट डेवलप्ड प्लांट माना जाता है अभी तक के स्टडी के अनुसार। ठीक है ना। चलिए, तो इसके अंतर्गत आता क्या क्या है? इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं मोनोकोटाइलेडोन्स, जैसे कि ग्रास वगैरह, है ना, ग्रास वगैरह। और हम लोग डाइकोटाइलेडोन्स, यानी कि जैसे आप लोग कर सकते हैं स्टडी, किसका स्टडी किया जा सकता है? लेग्यूम्स वगैरह, क्या है ना, लेग्यूम समझते हैं, दलहन पौधे, है ना, दलहन पौधे। ठीक है, तो जब हम लोग इन सारी चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं तो यानी कि हम एंजियोस्पर्म में इसका स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक टर्म आया हुआ है टिश्यू, है ना, क्या आया हुआ है? टिश्यू। तो टिश्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज टिश्यू, है ना। टिश्यू क्या हो सकता है? तो टिश्यू आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से, इन द सेंस कि आप 8-9 से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि सबसे छोटा जो होता है हमारे बॉडी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं सर। बहुत सारे टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स बहुत सारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है सर। तो टिश्यू का मतलब तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि टिश्यू मीन्स व्हाट? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब देखो कई सेंस में क्या होता है, कई सेंस में ये जो टिश्यूज हैं, है ना, ये जो टिश्यू जो जिस सेल को पोजेस करते हैं वो हो सकते हैं कि सिमिलर हों, है ना, एक दूसरे से सिमिलर हो, या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? डिसिमिलर भी हो सकते हैं, यानी देखने में एक भी जैसे हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि उनका शेप क्या हो, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो सेल्स हैं इनके जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन बोले तो भाई साहब, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति,
है ना। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं या किस प्रकार उत्पन्न हो रहे हैं। और दूसरा होता है इनका फंक्शन, है ना। फंक्शन और ओरिजिन, फंक्शन का मतलब तो ऑब्वियस सा बात है, आप जान रहे होंगे। फंक्शन का मतलब इसके क्रियाएं या क्या कार्य करता है ना, उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। तो इसका ओरिजिन और फंक्शन ये दोनों का दोनों कैसा होगा, दोनों का दोनों सर होगा सिमिलर। कैसा होगा, सिमिलर। जी बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा सर, टिश्यू बनाएगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर या एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो है वो किस किस प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, उसके किस प्रकार के फंक्शंस होते हैं, ये एवरीथिंग हम लोग स्टडी कहाँ करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इसके बाद कि टिश्यूज जो हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट में किस प्रकार के पाए जाते हैं। उससे पहले आपके दिमाग में एक चीज ये चल रहा होगा कि आखिर हमको जिन टिश्यूज का स्टडी करना है हम एंजियोस्पर्म में ही क्यों कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल हो सकता है आपके लिए, है ना, कि एंजियोस्पर्म में ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि एक तो आपको रीजन यही बता दिया गया है कि ये मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है, सबसे ज्यादा विकसित प्लांट है। अब सबसे ज्यादा विकसित प्लांट है तो मतलब कि अभी के हिसाब से जितने रिक्वायर्ड टिश्यू होंगे, है ना, रिक्वायर्ड टिश्यू मतलब कि जिन ऊतकों की आवश्यकता होगी। क्यों ऊतकों की आवश्यकता को क्यों हम समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, प्लांट का क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते समय आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ रखा होगा। जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा होगा एल्गी, है ना, एल्गी, फिर पढ़ा होगा आपने ब्रायोफाइट, है ना, ब्रायोफाइट, फिर आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइट, इसके बाद आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म, फिर आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म को ही यहाँ पे क्यों सेलेक्ट करके पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन समझिए। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सर सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों को प्लांट का ग्रुप समझने की गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ हम इनको प्लांट का ग्रुप ना समझें, बल्कि हम लोगों को समझना क्या है, इसमें बेसिकली समझना है कि यह एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में यानी कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत पढ़ रखा है ना। ये एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस है, यानी कि सबसे कम डेवलप्ड प्लांट कौन सा है, एल्गी, यानी जो सबसे पहले उसका ओरिजिन भी उसी का था और सबसे कम डेवलप्ड था, है ना। जैसे आपने कभी कभी जो है लड़कियों को कहते हुए सुना होगा, अच्छा लड़कियां भी कौन सी, जो पढ़ी लिखी हो, है ना, जिनको थोड़ा नॉलेज हो इंग्लिश वगैरह का, तो आपने कभी कभी कहते हुए सुना होगा ब्लडी प्रिमिटिव का मतलब सबसे शुरुआती समय का है, सबसे शुरुआती समय का, शुरू का लक्षण दिखा रहा है। डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जैसा या डेवलप्ड ह्यूमन जैसा जो है वो कैरेक्टर डेवलप नहीं करा रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें कही जाती हैं। चलिए, तो एल्गी अगर है तो एल्गी, जैसे आप इसको समझिएगा, एल्गी क्या है सर, कंप्लीटली या मोस्टली या आप कंप्लीटली भी कह दो, पूरी तरह से भी, है ना। कंप्लीटली क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट है सर, एक्वेटिक प्लांट है। अगर इसको हम कह रहे हैं कि कंप्लीटली एक्वेटिक प्लांट है, का मतलब ये है, अब देखो इसी के साथ क्या है सर, एक तो एक्वेटिक प्लांट है, दूसरा कि इसमें एब्सेंस होता है किस चीज का, एब्सेंस होता है किसका, एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब देखो सर, इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज का एब्सेंस क्यों है, इसलिए एब्सेंस है क्योंकि भाई सभी एक्वेटिक हैं, ये पानी में ऑलरेडी है ना, जल के अंदर ही है, तो उनमें क्या है, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, या वाटर में जो भी सॉल्युबल सब्सटेंसेज होंगे, जो घुलनशील पदार्थ होंगे, जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होंगे, वो इनको एक्चुअली लाने ले जाने के लिए किसी दूसरे टिश्यू का जरूरत है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये क्या है, वैस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट है। अब थोड़ा सा इसका डेवलप्ड क्या है, ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, और ध्यान में क्या रखना होगा, आप जानते होंगे कि ब्रायोफाइट को हम लोग कहते हैं क्या, एम्फीबियन, है ना, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो गलतियां तो हम लोग यहां भी करते हैं यार, है ना। कैसे गलतियां करते हैं, जैसे अभी किसी से अगर पूछ दिया जाए, बताओ एम्फीबियन किसको कहते हैं, एम्फीबियन, बड़ा जल्दी, बहुत ही जल्दी वो रिप्लाई करेगा कि सर ऐसा है कि वो प्लांट जो एक्वेटिक एरिया में भी पाया जाए, एक्वेटिक रीजन में भी पाया जाए, या एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाया जाए, या और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी पाया जाए, मतलब लैंड और वाटर दोनों जगह पाया जाए।
तो सर ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द एम्फीबियन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअली हम एम्फीबियन बेसिकली उन प्लांट्स को कहते हैं या उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि रह तो कहीं भी सकते हैं, या तो टेरेस्ट्रियल रीजन में रहें या फिर एक्वाटिक रीजन में रहें, वाटर में रहें या फिर लैंड पे रहें, लेकिन जब भी उनको रिप्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो रिप्रोडक्शन के लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा, वाटर में, है ना। यानी वाटर जो है ये क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन वाटर, डिपेंडेंट होते हैं कहां पर, डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर, किस चीज के लिए भाई साहब, फॉर रिप्रोडक्शन। अगर इनको रिप्रोडक्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा, पानी में जाना ही पड़ेगा। और बाकी ये 3 चीजें हैं जो टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में ही वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बेसिस पे भी आप समझ लीजिए क्यों प्रेजेंट रहेगा सर, क्योंकि यहां से आप ध्यान रखिए टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों के तीनों क्या है, पहला तो आप ये समझिए कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसीलिए टेरिडोफाइट को जो है ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है, टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आंसर भी इसी में दिया हुआ रहता है, कई बार क्वेश्चन किया जाता है और क्वेश्चन का आंसर भी इसी में दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच पॉजेज वैस्कुलर टिश्यू। भाई साहब देखो, क्वेश्चन को इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझिएगा जरा सा, क्योंकि जब ये टेरेस्ट्रियल है, जब ये टेरेस्ट्रियल हो ही गया तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस भी हो ही जाएगा। रीजन है सर, रीजन ये है, क्लियर रीजन है कि जब वो टेरेस्ट्रियल रीजन में रह रहा है, मतलब कि उसके जो रूट्स जो एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे, जो एब्जॉर्प्शन करेंगे किसका, वाटर का या मिनरल सॉल्ट्स का, इन सभी चीजों का जो एब्जॉर्प्शन करेंगे तो उनको स्टेम तक, है ना, लीफ तक, है ना, ब्रांचेस, सभी जगह तक पहुंचाने के लिए वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत वैसे भी पड़ेगी सर। और वही अगर क्या था, एक्वेटिक रीजन में था, अगर वाटर के अंदर था तो उसको उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत तो हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ समझने लायक क्वेश्चन है। और वो जो है, जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच पॉजेज वैस्कुलर टिश्यू, तो वो कौन होगा, वो टेरिडोफाइटा होगा सर। आप जैसे भी याद रखो, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म भी है सेम एज वेल, ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि टेरिडोफाइट क्या है, सीडलेस प्लांट है। सीडलेस प्लांट इट मींस वो सीड क्रिएट नहीं करता, सीड नहीं बनाता है सर, सीड का फॉर्मेशन नहीं करता, और ये वहीं पर जिम्नोस्पर्म सीड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर समझिए सीड के फॉर्मेशन करने के लिए कुछ तो टिश्यूज में चेंज आया होगा सर, कुछ तो टिश्यूज बदले होंगे, डेफिनेटली बदले होंगे। अब यही हम बात कर लें अगर एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म भी सीड बनाते हैं, लेकिन इनमें जो सीड होता है वो कवर्ड सीड होता है। जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड सीड होता है। तो मतलब कि इसको अगर सीड का कवरिंग करना है तो एक सीड लाइक टिश्यू को डेवलप करना पड़ा होगा, एक सीड लाइक एक्स्ट्रा टिश्यू बनाना पड़ा होगा, तो यहां पर टिश्यू और ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो यहां पर ये क्या है, ये एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस है। तो हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे डेवलप्ड प्लांट है और लगभग सभी प्रकार के रिक्वायर्ड टिश्यूज, है ना, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट में, है ना, क्योंकि सबसे ग्रोथ करने वाला प्लांट ज्यादातर यही है। तो प्लांट के ग्रोथ में, है ना, सारी चीजों में जिस भी प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे वो सारे टिश्यूज कहां प्रेजेंट रहेंगे, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहेंगे। इसलिए हमको उन सभी टिश्यूज को स्टडी करने के लिए एंजियोस्पर्म को स्टडी करना सबसे ज्यादा आसान होगा या सबसे ज्यादा जरूरी होगा। यू गॉट इट, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी।